आज हम लोग अपने संस्थान में एक नई मशीन को इनॉग्रेट किए हैं। ये मशीन जिसको हम लोग अल्ट्रा वाइड फील्ड इमेजिंग डिवाइस बोलते हैं, ऑप्टोस के नाम से। इसका काम होता है रेटिना का लगभग संपूर्ण पार्ट को एक एक ही मतलब कुछ ही सेकंड्स में बिना पुतली फैलाए पूरा जांच कर लेना। अभी तक जो भी मशीनें होती थी रेटिना के जांच के लिए, उसमें कि रेटिना का कुछ ही पार्ट दिख पाता था, जिसके चलते कई बार कई सारी बीमारियां या फाइंडिंग्स मिस होते थे। प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता था, और अगर ट्रीटमेंट हो गया तो उसको हम लोग फॉलो अप नहीं कर पाते थे टाइम पे, क्योंकि पूरा नहीं दिखता था। पूरा देखने के लिए है कि पूरा पुतली फैलानी पड़ती थी, और एक दूसरी मशीन जिसको इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप बोलते हैं, वो हम लोग अपने सिर पे लगा के उससे देखते हैं, जिसमें कि पुतली फैलाने में भी पेशेंट को 1 घंटा लगता था, और देखने में भी हम लोग को 10-15 मिनट लगता था। और पुतली फैलने के बाद एक पेशेंट्स को 3-4 घंटे लग जाते हैं उसकी पुतली नॉर्मल होने में। जबकि इस मशीन से पुतली फैलाने की जरूरत नहीं होती है, और कुछ सेकंड्स के अंदर लगभग पूरा रेटिना का हम लोग स्कैन कर सकते हैं। साथ ही साथ फोटोग्राफिक प्रिंट दे सकते हैं, जिससे कि डॉक्यूमेंटेशन भी होता है कि हाँ कितना दिक्कत है कितना दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप जानते हो कि हम लोग का जो रेटिना जो होता है सबसे आंख का सबसे इनर पार्ट होता है। जब भी हम लोग कोई चीज देखते हैं तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना में ही बनता है। तो रेटिना अगर सही रहेगा पूरा दिखेगा, रेटिना सही नहीं रहेगा तो नहीं दिखेगा। और हर तीसरा पेशेंट को आज रेटिना का कुछ ना कुछ समस्या है, खास करके डायबिटीज वाले लोगों को, या उम्र जिनकी हो गई वो, या जो हाई मायोपिया वाले पेशेंट हो, उनमें क्या होता है कि रेटिना की बहुत सारी बीमारियां होती है, और रेटिना की बीमारी में एक बार जो रोशनी चली जाती है लौट के नहीं आती है। तो उस तरह की बीमारियों को सही समय पे और शुरुआत में ही पकड़ना बहुत जरूरी है। इसके लिए जो मशीनें होती थी पहले, वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ कमियां थी। तो ये जो मशीन है, जो नई मशीन है, इसमें कि रेटिना के लगभग पूरे भाग को हम लोग अच्छी तरह से स्कैन करके देख सकते हैं। वो भी जैसा मैंने बताया कि इसमें समय नहीं लगता है, पेशेंट के लिए बहुत ही कन्वीनियंट है, वेट ज्यादा नहीं करना पड़ता है, और साथ ही साथ आंख के सामने सारा कुछ दिखता है कि हाँ सचमुच में मेरे आंख के अंदर ये बीमारी है। जैसे कि डॉक्टर अगर कोई बीमारी देखता है पेशेंट को बताता है, तो कई बार उसे लगता है कि सचमुच में मुझे है कि नहीं है। लेकिन इस मशीन से हम लोग अगर उसका बीमारी को मतलब आंख के चेकअप के बाद कुछ जो गड़बड़ी निकलती, वो फोटोग्राफ के रूप में सामने हम लोग दिखा सकते हैं कि हाँ ये गड़बड़ी है। मतलब इस तरीके की मशीनें बहुत सारे कम हॉस्पिटल में देखने को जी, मिलेगी। ये जो मशीन है बिहार का पहला इंस्टॉलेशन है हमारे सेंटर में। अभी तक बिहार झारखंड में कहीं भी इस मशीन को इंस्टॉल नहीं किया गया है। नेचुरली मशीन महंगी है, लेकिन चूंकि हम लोग दिव्य दृष्टि आई सेंटर में शुरू से ही टेक्नोलॉजी पे बहुत जोर देते हैं। टैलेंट और टेक्नोलॉजी जब दोनों मिल जाए तभी है कि आंख का इलाज ज्यादा अच्छा हो पाता है, क्योंकि तो आंखों ये जो मशीन है, इस मशीन का अफोर्ड कर सकता है गरीब या असहाय? देखिए, जैसा बताया कि मशीन महंगी है, लेकिन हम लोग एक पेशेंट को जांच के लिए इसमें 2,000 का खर्च आएगा, जो कि बहुत देखा जाए तो आज के समय में बहुत ज्यादा नहीं है। क्यों ज्यादा नहीं है इसका कारण ये बताते हैं। जैसे मान लिया किसी के आंख में डायबिटीज के चलते खून का रिसाव हो गया है, पर्दे में गड़बड़ी है, या कोई मायोपिया वाले पेशेंट जिसके रेटिना में कुछ छेद हो गया, जिसके चलते आगे चल के पर्दा अगर हिल गया तो पूरी रोशनी जा सकती है। उसको बचाने के लिए बहुत बड़ा महंगा ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसका कि रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। उस चीज से बचने के लिए अगर हम पहले डिटेक्ट कर लें बीमारी सिर्फ 2,000 के खर्च में, तो उसको हम लोग शुरुआत में ही बीमारी को रोक सकते हैं, इलाज कर सकते हैं, जिससे कि आगे होने वाला बड़े सर्जरी की जरूरत ना पड़े। ये नहीं पड़े, उस हिसाब से बहुत सस्ता है। आज के जमाने में 2,000 आंख की रोशनी बचाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस जो कार्यक्रम रहा, इस कार्यक्रम में गेस्ट के तौर पर कौन कौन शामिल हुआ? जी, माननीय बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी ने उन्होंने इस मशीन का उद्घाटन किया। इस मौके पे उपेंद्र विद्यार्थी जी भी थे, आईजीएमएस के डायरेक्टर बिंदे कुमार भी थे, और भी कई सारे डॉक्टर थे, डॉक्टर नीलेश मोहन भी आए थे आईजीएमएस से। और कई और भी जो हम लोग के जो डॉक्टर्स नहीं है लेकिन बहुत सारे वेल विशर्स हैं, वो आए थे। कई पेशेंट्स थे जो कि इस मशीन के बारे में जानना चाह रहे थे, वो आए थे। और इस लगभग 100 लोगों की गैदरिंग थी, जिसमें कि इसके बारे में छोटा सा प्रोग्राम रखा गया था, एक उद्घाटन का, और थोड़ी सी जानकारी लोगों को बीच में देने के लिए कि ये मशीन क्या है, और इस मशीन से हम लोग कैसे मरीजों का अच्छे से अच्छे हम लोग कुछ इलाज कर सकते हैं। लोकेशन की बात करें तो लोकेशन एक बार शेयर कर दिया हमारे साथ। मैं डॉक्टर सुभाष प्रसाद, मुख्य चिकित्सक और निदेशक, दिव्य दृष्टि आई सेंटर, पटना राजा बाजार। ये पिलर नंबर 70 है। मैं ये राजा बाजार पे ये क्लिनिक पिलर नंबर 70 के पास ही ये सिचुएटेड है। और 2002 से हम लोग ऑप्थेल्मोलॉजी के केयर में हैं। आंखों की चिकित्सा या देख के लिए हम लोग 2002 से हम लोग का जो क्लिनिक बना है, उससे लेके अभी तक बहुत सारे मशीनें ऐसी हैं जो पहली बार बिहार में अगर कहीं इंस्टॉल हुआ है तो हमारे जगह में हुआ है। एक मशीन ऐसी भी जो कैटरेक्ट सर्जरी करने की जो सबसे उत्तम और सबसे सेफ मशीन है, जिसको सेंचुरियन बोलते हैं। वो इंडिया की पहली मशीन है जो कि हमारे सेंटर में इंस्टॉल हुई थी 2013 में, जिसको कि प्रकाश झा ने जी ने इनॉग्रेट भी किया था। तो हमारा सेंटर हमेशा फ्रंट रनर रहा है नई नई मशीनों को टेक्निक्स को लाने में।
तो इस वजह से लोगों को इलाज में सुविधा मिलती है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। ये जो मशीन है इसको ऑप्टॉस अल्ट्रा वाइड फील्ड इमेजिंग डिवाइस बोलते हैं। तो ये मशीन अभी दुनिया में सबसे उन्नत मशीन में से जानी जाती है। इसका ये फायदा है कि ये कुछ ही सेकंड्स में बिना पुतली फैलाए हम पूरे पर्दे को एक ही बार में देख सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है सर। उसके और है कि अगर कोई बीमारी है जो हम देख रहे हैं और मरीज को नहीं देख बता पाते थे पहले, अब है कि हम उसको फोटो करके दिखा करके समझा करके उसके आगे का इलाज कैसे करेंगे, ये एक एडवांटेज है इस मशीन का। इस मशीन के द्वारा अगर इलाज करते हैं तो किसी प्रकार का कोई रिस्क? ये मशीन एक्चुअली इलाज के लिए नहीं यूज होती है, इसका मेनली होता है डायग्नोस्टिक्स एंड आगे के लिए क्या करेंगे मरीज को समझाने के लिए। कोई बीमारी पकड़ना है तो उसमें यूज कर सकते हैं, बट एज सच ऑपरेशन और इलाज के लिए इसमें। आपका नाम? डॉक्टर विधाता। जी। आप क्या कुछ कहिए? इस मशीन का एक सबसे बेहतर पहलू ये है कि इसमें मरीज के स्तर पे ये समझा जा सकता है कि हमने जो इलाज किया है उसका प्रभाव किस तरह का पड़ रहा है, किस तरह से समय के साथ जो है बीमारी में क्या सुधार हो रहा है, क्या बदलाव हो रहा है, ऑपरेशन से पहले की स्थिति क्या थी, ऑपरेशन के बाद की स्थिति क्या थी, ये अच्छे से समझाया जा सकता है मरीज को भी। हम तो जो देखते हैं वो देखते ही हैं, लेकिन हम जो देखते हैं वो मरीज कैसे देखेगा वो इस मशीन के माध्यम से जो है बहुत आसानी से मरीजों तक पहुंचाया जा सकता है। बाकी ये इस मशीन से जांच करने के लिए किसी भी प्रकार के और इंजेक्शन या फिर किसी तरह का कष्टकारी प्रोसीजर करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं इस मशीन में जो अलग अलग रंगों में हम पर्दे के अलग अलग बीमारियों को देख करके और अपने डायग्नोस्टिक डिसीजंस को भी बदल सकते हैं या फिर उनमें और बेहतरी ला सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर भोलेश है, मैं यहाँ पे वीडियो रेटिना सर्जन हूँ।